दोस्तों, क्या हो अगर किसी देश की आर्मी आपस में लड़ने लग जाए और देश के राज्यों पर मिसाइलों से बमबारिश होने लगे। क्या हो अगर आप घर के अंदर बैठे हैं और बाहर मिसाइलों के विस्फोट आपको सुनाई दे और आप कहीं गाड़ी से जा रहे हैं और गाड़ी के सामने बमों की बारिश हो जाए। जी हाँ, ये कोई स्टोरी नहीं है, हकीकत है। सूडान देश के ताज़ा हालात हैं। हमारे देश की तरह सूडान भी कई स्टेट्स में बटा हुआ है और वहाँ की राजधानी पर बमों मिसाइलों की बारिश हो रही है और ये सब करने वाला कोई और नहीं, वो खुद हैं। दोस्तों, बात खास इसलिए भी हो जाती है क्योंकि वहाँ पर कुछ भारतीय भी फंसे हुए हैं। इसी इंसिडेंट को एक्सप्लेन करने के लिए आज मैं आपके सामने आया हूँ। दोस्तों, अफ्रीकी देश सूडान इन दिनों गृह युद्ध की आग में झुलस रहा है। वहाँ पर आगजनी और विस्फोटों की बारिश हो रही है। सूडान में सत्ता कब्जा करने के लिए जंग चली है, जिसके कारण सूडान के कई शहरों में आगजनी और हिंसा का माहौल है। यह गृह युद्ध इस लेवल तक फैला हुआ है कि अब तक करीबन 500 लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों की संख्या में लोग घायल पड़े हैं। 15 अप्रैल से छिड़ी जंग में अब तक 3500 से ज़्यादा लोगों की घायल होने की संभावना है। वो कहते हैं ना दोस्तों कि आज़ादी सबको हजम नहीं होती। यही हाल सूडान देश का भी है। एक समय में अंग्रेजों और इजिप्ट का राज सूडान के ऊपर हुआ करता था, पर 1 जनवरी 1956 को सूडान देश को आज़ादी मिली और उसी के बाद सूडान के हालात और ज़्यादा खराब होते चले गए। क्योंकि सूडान को आज़ादी तो मिली, लेकिन तख्ता पलट, विरोध प्रदर्शन, इन चीज़ों से सूडान को कभी आज़ादी नहीं मिल पाई। आज के हालात में वहाँ के आर्मी कमांडर्स में सत्ता को लेकर खींचतान इस हद तक बढ़ी हुई है कि जंग के माहौल बने हुए हैं और जंग जारी हो रखी है। इसी वजह से वहाँ पर गृह युद्ध होने लग रहा है। दोस्तों, ये खींचतान तो काफ़ी समय से चल रही थी, पर 1 अप्रैल 2019 को ये दोबारा नया रूप लेती है। क्योंकि अब ये जंग खाली सत्ता के लिए नहीं रह गई थी। 2 आदमियों के नाम का सवाल भी इस जंग के बीच में आ जाता है। एक आदमी वहाँ की आर्मी का चीफ है और दूसरा रैपिड एक्शन फोर्स, जो आपातकाल के लिए बनाई जाती है, उसका चीफ है। और दोस्तों, इस संघर्ष की दूसरी वजह वहां पर उपलब्ध सोने के भंडार भी है, क्योंकि सूडान में हजारों की संख्या में सोने की खदानें हैं। इतनी सारी सोने की खदानें और कच्चा तेल भी वहां की जंग का एक मुख्य कारण है। कुछ सोने के भंडार वहां के आर्मी के कब्जे में है, कुछ सोने के भंडार वहां के रैपिड एक्शन फोर्स के कब्जे में है। इन सभी चीजों को मैं आपके सामने डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ। एक आदमी जिसका नाम उमर अल बशीर है, लगातार 30-40 साल तक सूडान की राजगद्दी पर बैठा रहा, या ये कहिए कि एक तानाशाह बनकर सूडान की राजगद्दी पर हमेशा के लिए बैठ गया था। अब इतने दिन लगातार राष्ट्रपति बने रहने पर खामियां होना लाजमी था। इसलिए सूडान की जनता अब अपने राष्ट्रपति से बिल्कुल तंग आ चुकी थी। वो एक नया चुनाव करवाकर दूसरे राष्ट्रपति को लाना चाहती थी, पर राष्ट्रपति जी को ये जनता की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और काम शुरू हो जाता है जनता को दबाने का। आर्मी के द्वारा जनता को दबाया गया। इन सभी चीज़ों के कारण जनता विद्रोह करने लग जाती है। जनता के विद्रोह को देखते हुए राष्ट्रपति जी को आखिरकार झुकना पड़ता है और बात ये तय होती है कि एक परिषद का निर्माण करवाया जाएगा जो चुनाव के कार्य को पूरा कराएगी। परिषद में कुछ आदमी जनता की तरफ से होंगे, कुछ आदमी सरकार की तरफ से होंगे। पर समस्या ये थी कि इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समय लगने वाला था। तो फैसला ये हुआ कि एक नेता जिसका नाम अब्दुल्ला हमदोक था, जनता की तरफ से 2023 तक सूडान देश को चलाएगा। इस बात पर मौजूदा राष्ट्रपति, जो पिछले 30-40 साल तक राष्ट्रपति की गद्दी पर काबिज थे, वो आर्मी समेत इस बात को मान जाते हैं और जनता के नेता अब्दुल्ला हमदोक की देखरेख में 2023 तक चुनाव होने तक देश को चलाने की बात पर सभी का समर्थन हो जाता है। जो इंसान 30-40 साल तक एक तानाशाह की तरह देश पर राज करता आया हो, वो जनता के इस फैसले को कितने दिन तक मानता। और परिणाम ये हुआ कि समय से पहले, 2023 से पहले ही 2021 को ही राष्ट्रपति जी और उसकी आर्मी जनता के साथ हुए फैसले का विद्रोह कर देती हैं और आर्मी का शासन लागू हो जाता है। अब जनता के साथ हुए फैसले को तोड़ने के बाद वहाँ की आर्मी और रैपिड एक्शन फोर्स में डिस्प्यूट इस बात को लेकर हो जाता है कि देश को आगे कौन चलाएगा, मींस देश पर कब्जा किसका रहेगा। इसी जद्दोजहद में वहाँ की आर्मी चीफ रैपिड एक्शन फोर्स को आर्मी में विलय होने के लिए बोल रहे हैं, पर इसके उलट वहाँ की रैपिड एक्शन फोर्स चीफ ये चाहते हैं कि आर्मी का विलय रैपिड एक्शन फोर्स में हो और कमान रैपिड एक्शन फोर्स के हाथ में रहे। बस यही कारण मेनली वहाँ की जंग का भी है, क्योंकि जिसके हाथ में देश आएगा, सोने की सारी खाने उसके हाथ में और कच्चे तेल का आयात निर्यात सब कुछ उसी फोर्स के हाथ में रहेगा जिसके हाथ में
देश आएगा। हालांकि कुछ टाइम पहले सीज फायर का विराम लगा हुआ है। कई देशों ने सूडान से शांति स्थापित करने की मांग की है, क्योंकि बहुत सारे देशों के नागरिक सूडान देश में फंसे हुए हैं। भारतीयों के बारे में बताए तो ऑपरेशन कावेरी के तहत काफी भारतीयों को सूडान देश से निकाला गया है। भारतीय सेना के 2 विमानों के जरिए 260 भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया। इससे पहले भी अफ्रीकी देश सूडान से 278 भारतीयों को नौसेना के जहाजों के जरिए सुरक्षित निकाला गया और आगे भी भारतीयों को सूडान देश से निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है।